जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कार्तिक मास की। आज बात कर लेते हैं दामोदर मास की। आज बात कर लेते हैं देव मास की। आज बात कर लेते हैं उस अद्भुत महीने की जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होंगे। आज बात करते हैं उस अद्भुत माह की जो बहुत सारे त्योहारों का समावेश लेकर आया है। आज बात कर लेते हैं उस अद्भुत माह की जिसमें दीपदान का महत्व है, जिसमें तुलसी पूजन का महत्व है, तो ये स्नान दान का महत्व है। तो इस अद्भुत कार्तिक महीने में, ये महीना हमारा कब से कब तक रहेगा, इस महीने में हम क्या करें क्या ना करें, अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप क्या स्नान के जल में डालें, उसका समय क्या रहेगा, न कर पाए तो कैसे करें, एक भगवान श्री विष्णु को प्रतिदिन नियम से एक हम ऐसी क्या चीज अर्पित करें कि भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु की अटूट कृपा हमारे पर बरसे। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है कि मैं आपके लिए और एक से एक अच्छी वीडियो तैयार करूँ, जिससे कि कोई भी परेशानी आपको ना हो, कोई चीज़ आपसे छूटे ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। बात कर रही हूँ कार्तिक माह की, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहने वाला है। 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से 15 नवंबर दिन शुक्रवार तक, है ना अद्भुत संयोग। ये पूरे एक महीने कार्तिक महीना रहने वाला है। कहा जाता है कि अगर मैं स्कंद पुराण की बात करूं तो जो माह में, जितने महीनों में महीना जो सर्वश्रेष्ठ है वो कार्तिक माह का महीना सर्वश्रेष्ठ है। और यदि युगों की बात करूं तो सतयुग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। अगर नदियों की बात करूं, स्नान की बात करूं तो गंगा जी का स्नान सबसे श्रेष्ठ है। अगर शास्त्रों की बात करूं तो वेद सबसे श्रेष्ठ है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कार्तिक माह मैं स्वयं हूँ, कार्तिक मैं स्वयं हूँ, कार्तिक माह। तो इस कार्तिक माह की अद्भुत महिमा है। कहा जाता है अभी भगवान श्री हरि विष्णु जल में ही निवास कर रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होंगे। उससे पहले जितना ज्यादा कर सकते हो, पूरे महीनों आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अब आपके पास जो समय है उसमें जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कर लीजिए। करना क्या है, बहुत अधिक विशेष कुछ नहीं करना, क्योंकि ये महा इतना अद्भुत है। भगवान श्री हरि विष्णु को ये कार्तिक महीना प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को वृंदा प्रिय, यानी तुलसी प्रिय। कहने का मतलब यह है कि स्नान का महत्व, दान का महत्व, यज्ञ का महत्व, मंत्रों का महत्व, तुलसी पूजन का महत्व, दीप दान का महत्व इस महीने से ज्यादा कहीं और नहीं पाया जाता है। अब हमें करना क्या है इस पूरे महीने में? यदि पहले मैं स्नान की बात बता देती हूँ। यदि आपको कार्तिक माह का स्नान लेना है, 18 तारीख से शुरू होगा, तो स्नान का जो समय होता है वो भोर में होता है। तो 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम जो है सुबह, वो कार्तिक स्नान के लिए उपयुक्त बताया गया है। उस दौरान आप कार्तिक स्नान कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ठंडे जल से स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप पानी गुनगुना भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना करने से करना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप ठंडे जल से स्नान करें और बीमार हो जाए फिर 4 दिन ना नहाए, उससे तो अच्छा ये है कि आप थोड़े गुनगुने पानी से नहा लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप ठंडे जल से स्नान करते हैं, यानी कि ताजे पानी से स्नान करते हैं, तो उसमें आप गंगा जल डालते हैं। लेकिन यदि आप ताजे जल से स्नान नहीं करते, गर्म जल से स्नान करते हैं, तो उसमें गंगा जल नहीं डाला जाता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी आप जल अपने लिए यूज कर रहे हैं स्नान करने के लिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी प्रतिदिन डालिए। आप कार्तिक स्नान कर रहे हो तो भी और नहीं कर रहे हो तो भी एक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी डालकर ही स्नान करना है। जब आप 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करते हो, अपने शरीर को स्वच्छ करते हो, तो आप ये मान लीजिए भगवान श्री विष्णु की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। आप भी, बच्चे भी, सबके लिए बाथरूम में आप एक डब्बी में रख लीजिए। 1-1 चुटकी सबके नहाने के पानी में अगर आप हल्दी डालें पूरे कार्तिक के महीने में डालकर देखिए, एक तो रोग भी दूर होते हैं इससे। ठीक है, तो ये वाला कार्य करना है। भगवान श्री विष्णु को प्रतिदिन 1 तुलसी पत्र हल्दी की बिंदी लगाकर आपको अर्पित करना है प्रतिदिन। अब अगले दिन उस पत्र का क्या करना है? अगले दिन उस पत्र का आपको सेवन कर लेना है। एक वीडियो मैंने आपको दी थी कि जो हम भगवान जी को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, बाद में उसका क्या करते हैं? चाय बना लेते हैं हम उसकी, फिर जो बचता है छलनी में उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। कितना घोर अनर्थ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो तुलसी पत्र है, या तो आप उसको बिल्कुल पीस लीजिए, प्रसाद है, या उसको आप गिटक लीजिए। दांत से तो नहीं चबाएंगे, उससे पारा होता है, नुकसान देता है। या तो आप उसे सटक लीजिए जल के साथ अगले दिन,
ठीक है। या आप उसे अगर दूध में और चाय में डाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो फिर आप उसको पत्ती में से निकाल लीजिए, उसको निकाल लीजिए छलनी में से, और उसे किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए, उसे डस्टबिन में मत डालिएगा। ये भी मैं आपको साथ के साथ फिर बता दूं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भगवान श्री विष्णु को प्रतिदिन अर्पित करना, अगले दिन स्वयं उसको ग्राइंड कर लेना है, नया पत्र चढ़ाना, पुराना ग्राइंड कर लेना है। नहाने के स्नान करने के लिए जल में आपको क्या डालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बता देती हूँ क्या हम करें और क्या ना करें। कार्तिक माह में जानवरों की जितनी अधिक सेवा हो सकी है वो आपको करनी चाहिए, गाय माता की, क्योंकि भगवान श्री हरि कृष्ण के तो गैया बहुत प्रिय हैं, और गैया की सेवा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको प्रतिदिन एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी रखकर गाय माता को खिलानी चाहिए। चरण स्पर्श कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो दूर से ही प्रणाम करें, यह गाय माता मेरा ये भोग आप स्वीकार करें। इस तरह के भाव रखते हुए गैया को रोज एक रोटी खिलानी है आपको। इसी के साथ साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, गीता का पाठ करें तो अति उत्तम रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए इस मौसम में, यानी कि इस कार्तिक के महीने में? चना नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खानी चाहिए, उड़द नहीं खानी चाहिए, मटर नहीं खानी चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन चीजों का सेवन वर्जित माना गया है कार्तिक माह में, तो इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तन से मन से आपको सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर कर सके तो भूमि शयन करना चाहिए, यानी कि भूमि के ऊपर गद्दा बिछाकर भी आप सो सकते हैं। संभव ना हो तो फिर कोई बात नहीं है। साथ के साथ आपको जानवरों की सेवा मैंने बता दी करनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बता दिए, क्या क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। कार्तिक का महीना बहुत अद्भुत है। आप स्वयं भी तन से, मन से, जीवा से, वचन से, वाणी से अपने आप को सात्विक रखें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, तो बाकी और कुछ कर पाए या ना कर पाए उतना भी काफी होता है। और जब आप स्नान करने के पश्चात, आप ऐसे मैं तुलसी पूजन की अलग से वीडियो दूंगी, तो आपको जब प्रतिदिन आप स्नान करेंगे, कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो तुलसी जी की पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है, उसमें जल दिया जाता है। रविवार एकादशी को जल नहीं देंगे लेकिन दीप जरूर दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कार्तिक मास की कथा प्रतिदिन पढ़नी होती है या सुननी होती है, और आरती करनी होती है। तो तुलसी माता के लिए और कार्तिक मास की बहुत सारी कथाएं मैं आपको चैनल पर दूंगी, वो आप सुन। कथा सुनने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ काफी कुछ कार्तिक मास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी और सीरीज आती रहेगी। आपकी जो भी शंका होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी। आज के लिए इतना, इजाजत दे